बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए। फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे और बनारस में वहां दुल्हे का कार्य करते हुए, धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा। तो ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, ऐसे ही दादू साहिब जी को, ऐसे मुल्कदास साहिब जी को, ऐसे गीसा साहिब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहब की वाणी में 24 पृष्ठ पे आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पे लिखा है कि हक्का कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर कबीर है। वो धानक रूप में दुल्हा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट 12 पंथ, ये 12 पंथ। उन 12 पंथों के विषय में आपको परमेश्वर का सार संदेश अध्याय 15 में पढ़ने को मिलेगा, जो कबीर सागर में प्रमाणित है कि उन 12 पंथों में एक ये गरीबदास पंथ भी है। और इस गरीबदास पंथ के तक ये 12 के 12 पंथ ये यथार्थता से परिचित नहीं है। महिमा कबीर जी की ही गाते हैं, कबीर जी को ही वाणियों का कबीर साहब की वाणियों को ही प्रमाण दे करके अपने पंथ चलाए हुए हैं। लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा।